छोटा कर दो यार। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तौगलकी फरमान है। तो बिहार के हर एक जिला से जो पलायन मजदूर हैं उनका क्या होगा? इसलिए कहीं न कहीं से लोगों को वोट से वंचित रखना, एनडीए की सरकार को फायदा पहुंचाना। और आपने ये भी धमकी दी है, आपके लाले पड़ जाएंगे नागरिकता के। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नागरिकता तय करने का कब से अधिकार मिल गया? आप ये बात देखो कि असेंबली में जब बात होती है आवाम के हित की, किसी के बगैर अकेला अख्तुल खड़ा रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन उसका जांच कीजिए। अब इतना जल्दी 25 दिन का टाइम दिए, अभी यहाँ का किसान रोपा रोप रहा है, धान रोप रहा है, पटुआ काट रहा है, खेती में काम कर रहा है। लोग बाहर में है, कोई पंजाब है, कोई दिल्ली है, मुंबई है। वो 25 दिन में क्या कर सकता है? ये गरीब हम लोग को गुमराह कर रहा है, हमारे ऑटो को बर्बाद कर रहा है, हमारे ऑटो को रोका जा रहा है, हम सब मुसलमान का हक को छीना जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, किसी हाल में होने नहीं देंगे। ये सरकार के लिए कुछ भी करना पड़े, ये मामूली सा धरना है, वो कहने पर दिल्ली जाम कर देंगे। क्या लग रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी है साहब इसकी? पूरा बिहार और पूरे बिहार का गरीब और निरक्षर मजदूर दलित परिवार के लोग तड़प रहे हैं इस तरह जिस तरह पानी के बगैर मछली तड़पती है। एसआईआर ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तौगलकी फरमान है। ये सिर्फ एसआईआर नहीं है, बल्कि ये नागरिकता को चैलेंज करने वाला एनआरसी का कानून भी है। ये सिर्फ वही नहीं है, एसआईआर नहीं है, ये कहीं न कहीं से एनडीए सरकार को फायदा पहुंचाने की नापाक साजिश का एक हिस्सा मालूम पड़ता है। और इस बिहार में जहां पर 50% लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पर जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है, जन्म मरण प्रमाण पत्र देने का, वो 20% से भी ज़्यादा नहीं होगा। 14-15% लोगों के पास स्कूल बोर्ड के सर्टिफिकेट है, 2% लोगों के पास सिर्फ पासपोर्ट है। बाकी 50% लोग जो खाली पड़े हैं वो कैसे देंगे अपना सबूत? और फिर आप 25 दिन के अंदर में मांगते हैं। ये कहीं से संभव नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर अपने वोट से वंचित रह जाएंगे, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को है तो पलायन मजदूरों की है। बिहार का ये हिस्सा सबसे गरीब है और बिहार तो खुद ही मजदूरों का इलाका हो गया है। तो बिहार के हर एक जिला से जो पलायन मजदूर हैं उनका क्या होगा? जो दलित परिवार हैं जिनके पास कोई कागज नहीं, उनका क्या होगा? जो पिछड़ी परिवार के लोग हैं, अनपढ़ हैं, उनका क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईपिक जारी किया, आप उसे नहीं मानते, आप आधार को नहीं मानते। आपने 2002 में एसआईआर कराया था और एसआईआर जिनका कराया, वोटर लिस्ट में नाम आया, उनको भी आप कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ। 87 से पहले से 2% आपका सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला था। तो जिनका आपने एसआईआर कराया था उनको भी वैध नहीं मान रहे हो, उनके बच्चों को भी अवैध मान रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं से लोगों को परेशान करना, आम वोटरों को, दलित वोटरों को, समाजवाद के विचारधारा रखने वाले वोटरों को कहीं से कहीं परेशान करना है। और ये परेशानी सिर्फ सेकुलर पार्टियों को नहीं है, ये परेशानी जो कम्युनल पार्टीज हैं, हमारे जो सत्तासीन पार्टियां हैं, उनकी जनता को भी बेचैनी है। आज वो सारे लोग मौन समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग तो सड़क पर उतर कर आए हैं। जदयू भाजपा के वोटर भी आज सड़क पर हैं। सिर्फ हम लोगों ने अगुवाई जरूर की है, लेकिन वो उनका भी समर्थन मिल रहा है। ये काला कानून है, हम एसआईआर के मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये वक्त अनुकूल नहीं है। 3 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है और अगर आप वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का मामला लेंगे, ये 2 साल का मामला हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं से लोगों को वोट से वंचित रखना, एनडीए की सरकार को फायदा पहुंचाना। और आपने ये भी धमकी दी है कि 3 बार बीएलओ आपके घर पर जाएगा अगर आप नहीं मिले, और ईआरओ ने बीएलओ के रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर दिया तो आपके लाले पड़ जाएंगे नागरिकता के। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नागरिकता तय करने का कब से अधिकार मिल गया? ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से बिहार की जनता आज सड़कों पर उतर पड़ी है कि इलेक्शन कमीशन से कहने के लिए ये तौगलकी फरमान है, इसको वापस लो, एसआईआर का समय विस्तार करो और कठोर सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, आप आधार कार्ड दिए हो, आप ईपी कार्ड दिए हो, उसके आधार पर सरलता से लोगों का वो तय करो। आपका काम है, भारत का जो नागरिक है उसकी उम्र 18 साल हो गई है और उसको आप वोट लीजिए। और जब तक उनके नागरिकता को कोई चैलेंज नहीं करता, आपको उससे नागरिक मांगना पड़ेगा। आपको नागरिकता तय करने का हक नहीं है। तो ये चक्का जाम कब तक रहेगा? थोड़ी देर तक रहेगा या क्या प्लानिंग है? हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पर किया है, रहेगा। आप चक्का जाम तो खुद है, जो लोग चक्का जाम किए हैं वो खुद भी कर रहे हैं। अच्छा किया आप लोगों ने। हम लोग आराम करेंगे, सरकार के खिलाफ ये काम करेंगे। तो लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है, जो आम नागरिक है वो आए हैं यहाँ? और कैसी बात करते हैं साहब, ये जो सारे देख रहे हैं क्या है आपको? यही नहीं, चौक चौराहे में हर जगह, टोला में, गाँव में, कस्बे में, जहाँ जो है वो सड़कों पर है आज, है ना, सड़कों पर है लोग। बाकी जैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से कई दल जो हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी का नजर नहीं आ रहा क्या? भाई, तो मैं तो अभी तन्हा ही चल रहा हूँ, तो मेरे को क्या लेना देना? मैं तो अकेला ही काफी हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ। आप ये बात देखो कि असेंबली में जब बात होती है आवाम के हित की, किसी के बगैर अकेला अख्तुल खड़ा रहता है कि नहीं रहता है? हर जोर जुल्म के टक्कर में तन्हा भी खड़ा रहता है, उसी का नाम एमआईएम है।
अभी आप चुनाव आयोग से मिले थे, क्या बातें आपने रखी उनके साथ? ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये बातें विस्तार पूर्वक, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, इनको बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने कहा है, उनसे आग्रह किया है, उनसे निवेदन किया है कि समय विस्तार कीजिए आप, ये वक्त अनुकूल नहीं है। 3 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है। जिन लोगों के वोट में नाम नहीं चढ़ पाएंगे वो बेचारे रोते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आप पर आरोप लग जाएगा कि कहीं एनडीए की सरकार को आप फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये एक सम्मानित प्रतिष्ठित इदारे पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई आरोप गठित हो। आपने लेटर लिख चुका है, आरजेडी को आपने लेटर लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको साथ में नहीं लिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? अरे मैंने कहा अभी अभी बारात आई है, अभी जरा इंतजार करो, किलकारी भी देखेंगे आप। मामला ये है कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। अब तो ये नहीं कह पाएंगे ना कि सिक्योरिटी के बिखराव का जिम्मेदार कौन है। आपको कारवां के बारे में फिक्र है कि सरदारी के बारे में फिक्र है? अख्तरुल ईमान ने, एमआईएम ने सबूत दे दिया कि हम कारवां के बारे में चिंतित हैं। 4 लोगों की बलिदान के बावजूद भी हम खड़े हैं आपके साथ, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए। बिहार में आम जनों के हित को सामने में रखते हुए सेकुलर वोटों को बिखराव से बचाने के लिए। अब उनसे पूछिए। मनोज झा ने ये कहा है कि हैदराबाद ही उनका बेस है असदुद्दीन ओवैसी का, तो बेहतर है कि वो हमें मदद करना चाहते तो यहाँ चुनाव में लड़े। मैं आदरणीय से कहूंगा कि आपका बेस कॉलेज में है, आप जाके लेक्चर दीजिए ना वहाँ पर। आप राज्यसभा में क्यों आ गए हैं? खुद तो जो नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को क्यों कहते हैं? और आप उसने कभी कहा कि मोदी जी क्यों लड़ने के लिए आ गए हैं यहाँ बनारस? ये लफ्ज मोदी जी के लिए नहीं निकल पा रहा उनको, लेकिन अवैसी सब के लिए निकल पा रहा है। चूंकि दाढ़ी टोपी वाले को लीडर बन जाना ये बड़ी दिक्कत है। वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन ये विचारधारा तो सामंतवादियों का है। तो अभी तक लेटर का कोई जवाब नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बाकी अगर वो नहीं लेते, वैसे जहां तक मनोज झा जी इसके लिए अधिकृत भी नहीं है, इसके बारे में निर्णय लेना है। मनोज झा जी ने अगर ये कह दिया होता कि लालू जी के हवाले से हम कह रहे हैं तो हम उसे मान भी लेते। हम तो चाहते हैं कि लेटर हमने लालू जी के नाम से दिया है। आदरणीय लालू जी का क्या आता है, अगर चुप्पी रह जाएगी देर तक तो हम इनकार समझेंगे, वरना नहीं तो फिर उनको एक पत्र और लिखेंगे। अगर नहीं लेते साथ में तो फिर क्या प्लान है? मेरा अकेले का रास्ता, मंजिल का मुसाफिर। अगर कश्ती टूट भी जाए तो तैर कर दरिया पार कर लेता है। एमआईएम उन लोगों में है जो किसी के सहारे पे नहीं, अपने बल पर फैसला करता है। कितने सीटों पर फिर लड़ेंगे चुनाव? वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। अगर इन लोगों ने नहीं लिया मुझे अपने साथ, तो जाहिर है कि मुझे 40 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। साथ लेते हैं तो कितनी सीटों की डिमांड हो सकती है? वो जब बात होगी उनसे रूबरू तो तय कर लेंगे। चलिए, जिला अध्यक्ष हैबर बाबा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम एक तरीके से कहा जाए, पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद है। पूरा किशनगंज साथ है कि नहीं है आपके यहाँ? पूरे किशनगंज नहीं, पूरे बिहार, पूरे सीमांचल हमारे साथ है, हमारे पार्टी के साथ है, हमारे अख्तरुल ईमान साहब के साथ है, और हम सब साथ है। ये कानून खिलाफ, ये कानून जो बना है काला कानून, उसके खिलाफ है। ये जो वोटर लिस्ट को ये पहले माना, यही करोड़ों रुपया खर्चा करके आधार बनवाया है, यही सब कुछ बनवाया है, और यही फिर इसको मान्यता नहीं दे रहा है। तो क्यों? सरकार का पैसा भी नष्ट कर रहा है और लोगों को परेशान भी कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हम लोग फर्जी वोटों को रोक रहे हैं ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, जैसे और जगह होता है, तो वो इसको रोकने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा कदम है। फर्जी को रोकने के लिए कौन मना कर रहे हैं? उसका टाइम टेबल है ना, हमारे सदर साहब बोल दिया ना कि इसको टाइम, ये 25 दिन में फर्जी को ढूंढ लेगा। ये तो पहले भी बोला है कि नोटबंदी कर देंगे 2000, ये तो काला कानून खत्म हो जाएगा। कर पाया है क्या? ये सिर्फ बोलता है। ये जो बोलता है कि हम बंद कर देंगे फर्जी वोट को, ये फर्जी वोट 25 दिन में बंद कर देगा, क़यामत तक ये बंद कर पाएगा? इसका जांच करे। जो फर्जी है वो फर्जी है, उसको हम काम मना कर रहे हैं, हमारा पार्टी काम मना कर रहा है कि फर्जी को आप रख लीजिए, हिंदुस्तान को जो जहाँ का है वहाँ भेजिए, लेकिन उसका जांच कीजिए। आप इतना जल्दी, ये 25 दिन का टाइम दिए, अभी यहाँ का किसान रोपा रोप रहा है, धान रोप रहा है, पटुआ काट रहा है, खेती में काम कर रहा है। लोग बाहर में है, कोई पंजाब है, कोई दिल्ली है, मुंबई है, वो 25 दिन में क्या कर सकता है ये गरीब? क्या वो सीमांचल में या क्या बिहार में वैसा फैक्ट्री लगा दिया है कि बिहार का वासी यहाँ है कि हम लोग सब घर में है? हमको इसके लिए टाइम है, हम हर चीज मानने के लिए तैयार है, हर कानून को मानने के लिए तैयार है, सरकार का हर फैसला को मानने के लिए, लेकिन उसका सीमा होना चाहिए, टाइम का सीमा होना चाहिए, वक्त होना चाहिए। जब उसका वक्त आएगा सब कुछ कराया जाएगा। ये इलेक्शन के बाद करे, हम लोग इसको मानने के लिए तैयार है। ये 25 दिन में हम लोग को गुमराह कर रहा है, हमारे वोटों को बर्बाद कर रहा है, हमारे वोटों को रोका जा रहा है, हम सब मुसलमान का हक को छीना जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, किसी हाल में होने नहीं देंगे। ये सरकार के लिए कुछ भी करना पड़े, ये मामूली सा धरना है, वो खाने पर दिल्ली जाम कर देंगे। पूरा चक्का जाम किया हुआ है, रोड जाम है। आप देख रहे हैं कि लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशान है। तो ये परेशानी देना सही है? देखिए, ये तो आम जनता के लिए हम लोग हित में काम कर रहे हैं और आम जनता भी हमारे साथ है। आज जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन के नाम से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू की सरकार हमारे आम जनों को परेशान कर रही है। आप एक एक आम आदमी
आज वोटर आई कार्ड और उसका आधार कार्ड और क्या क्या लेकर के घूम रहा है। लेकिन भारत की सरकार आधार कार्ड बनाती है, उसमें वेरिफिकेशन करवाती है, हर चीज कराती है, लेकिन आधार कार्ड नहीं मान रही है। पैन कार्ड बनाने के समय में आप उसका हर चीज वेरिफिकेशन लेते हैं, हर चीज लेते हैं, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे हैं। खुद आपने इलेक्शन कमीशन ने वोटर आई कार्ड दिया है, भाई साहब आप वो वोटर आई कार्ड को मानने को तैयार नहीं है, तो आप जो जॉब कार्ड मानने को तैयार नहीं है, तो भारत की सरकार आखिर क्या चाहती है? उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि बैकडोर से एनआरसी लेकर के आए और बिहार में वोटर लिस्ट में कमी आए, और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू को ये बैक सपोर्ट कर रही है। क्योंकि आप देख लीजिए, आए दिन भाजपा यहाँ से कामयाब नहीं हो पाती थी, और जनता दल यू को भी इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से घेरने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जनता दल यू, आरजेडी और जितनी भी पार्टियां हैं उनके वोटर्स को महदूद करके भारतीय जनता पार्टी के वोटर को बढ़ा दें और हम लोग सत्ता में आए। हम लोग इसमें कामयाब नहीं होने देंगे, और हम लोग इलेक्शन कमिश्नर से ये मांग करते हैं कि इस वोटर वेरिफिकेशन कार्यक्रम को रोका जाए और इसको विधानसभा चुनाव के बाद लंबे समय पे किया जाए। हम लोग वोटर वेरिफिकेशन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये समय और टाइम गलत है। इतनी कम समय में वोटर वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, विरोधी सरकार आए, विरोधी सरकार आए, तो क्या चुनाव आयोग की नीयत पर शक है आपको? 100% उनकी नीयत पर शक क्या बिल्कुल दिख रहा है। हम तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, जो शेर हिंदुस्तान हमेशा मजलूमों की आवाज़ बन करके, चाहे सदन में हो सदन से बाहर हो, हमारे बिहार के जनाब अख्तुल ईमान साहब को लेकर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मिल करके पूरे बिहार में जो इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है, बरसात का मौसम है, हमारे यहाँ के मजदूर पलायन करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, केरल में, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। उनका आना मुश्किल है, उनका वोटर वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी वो लोग ईद बकरीद करके लोग घर गए। अब अचानक फरमान जारी करके ये बीजेपी को खुश करना है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर खिलौना बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। मैं कहना चाहता हूं, एक इलेक्शन कमिश्नर को वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, हर पार्टी के लिए वो इज्जतदार होनी चाहिए। आज उन्होंने बीजेपी के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर, मोदी के इशारे पर वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर यहाँ पर गरीबों को परेशान करने की बात आ रही है। अभी हमारे यहाँ बरसात का मौसम है, एक हमारा सबसे बड़ा खेती जो यहाँ पर होती है वो धान की खेती है। सब मजदूर उस पर लगे हुए हैं, वो धान की खेती करेंगे, मतलब रोपा लगाएंगे, खेती करेंगे, या फिर अपने वोटरों की दरस्तगी करेंगे। ये तमाम चीजें, तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी लोग नाकाम है, परेशान है। और जो लोग कहते हैं यहाँ पर के बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो खुद बांग्लादेशी है, उनका आबा अजदाद बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तान का। बीजेपी में कुछ नेता ऐसा है जिसका अगर पाकिस्तान में है, बीजेपी का कुछ नेता ऐसा है, और गोदी मीडिया में भी कुछ लोग ऐसा है जो बांग्लादेश का है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के लोग, हिंदू मुस्लिम एकता हमारे किशनगंज सीमांचल में है, यहाँ पर सब लोग परेशान है, सिर्फ कोई मुस्लिम नहीं, यहाँ हिंदू लोग भी परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तुल ईमान साहब अभी बैरिस्टर साहिब से मिलकर के आए, उन्होंने मांग किया है कि अब इसको रोक दिया जाए, इलेक्शन के बाद इसको फिर जारी कीजिए। हम लोग एसआईआर के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त आपको स्टे करना होगा। आप एक कागज बनाना चाहते हैं ब्लॉक में, तो आपको 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 3 महीना, 4 महीना लगता है। आप वोटर वेरिफिकेशन पूरे बिहार में 25 दिन में कर लेंगे।